क्या आपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बना लिया है और लिस्टिंग करना चाहते हैं, या फिर आप कंफ्यूज है कि लिस्टिंग कैसे करें? और अगर आपने लिस्टिंग कर भी ली है तो ऑर्डर ही नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। बहुत सारे लोग अकाउंट तो बना लेते हैं, लेकिन अमेज़ॉन की लिस्टिंग में एक दो छोटी गलती कर देते हैं। फिर क्या होता है, प्रोडक्ट दिखता ही नहीं, ऑर्डर जीरो रहता है और सेलर परेशान। बताऊं, ये गलती मैंने भी की थी। लिस्टिंग करते समय टाइटल, कीवर्ड, इमेजेस को हल्के में ले लिया था और उसका रिजल्ट मुझे भी मिला। इसलिए मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप अमेज़ॉन लिस्टिंग का प्रोसेस आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं। कोई इंग्लिश नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल तरीका। अगर आप चाहते हैं आपकी अमेज़ॉन लिस्टिंग सही बने और फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना आए, तो इस वीडियो को पूरा देखना और कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप न्यू सेलर हो तो आप अमेज़ॉन न्यू लिखना, और अगर आप ओल्ड सेलर हो तो अमेज़ॉन ओल्ड लिखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं अमेज़ॉन लिस्टिंग का पूरा प्रोसेस। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर गूगल या क्रोम किसी एक ब्राउज़र पर आ जाना है। अमेज़ॉन लिस्टिंग के लिए आपको यहाँ पर अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल लिख लेना है और सर्च कर देना है, और उसके बाद आपके पास ये एक वेबसाइट आएगी। सबसे पहले इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप इस तरह के एक इंटरफेस पर पहुँच जाएंगे। आपको इस तरह से दिखाई देगा, ये नीचे कुछ ऐसा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऐसे दिखाई देगा। ये आपको नीचे नहीं जाना है, आपको सिर्फ ऊपर ही रहना है। आपको यहाँ पर स्टार्ट सेलिंग वाला एक ऑप्शन नज़र आता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू पूछेगा ये, तो इस पर कंटिन्यू कर देना है और लॉगिन कर लेना है अपने हिसाब से। वहाँ पर जहाँ पर हम चाह रहे थे सेलेक्ट अकाउंट, जो आपका अपने अकाउंट बना रखा होगा और आपने जीएसटी में जो नेम चढ़ा रखा होगा वो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और फिर सेलेक्ट अकाउंट आप जन हो रही थी, वहाँ पर ये लेकर आ जाएगा आपको। अब आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले से लिस्टिंग कर रखी है इसलिए मुझको ये यहाँ पर लेकर आया है। अगर आपने भी कोई लिस्टिंग कर रखी होगी और आप अभी भी कन्फ्यूज़ है कि लिस्टिंग कैसे करें, रिजेक्ट तो नहीं होगी, तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपकी कोई भी लिस्टिंग रिजेक्ट नहीं होगी। और लिस्टिंग करने का तरीका मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ये प्लस वाला आइकन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, नहीं तो क्रिएट वाले ऑप्शन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट प्रोडक्ट पर जैसे ही क्लिक करते हैं, क्रिएट करने के बाद आपको ये लोडिंग लेता है थोड़ा, क्योंकि इसमें आप जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी करने पर क्या होता है, ये हैंग हो जाता है। फिर इमेज पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमको लेकर चला जाएगा हमारी गैलरी पर, जहाँ पर हमारे बहुत सारी इमेजेस रखी होंगी। और आपको प्रोडक्ट कौन सा उठाना है, आपको प्रोडक्ट वही डालना है जो वाइट बैकग्राउंड हो, उसमें कोई भी, उसके पास कोई भी लोगो नहीं होना चाहिए, कोई पीछे लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए। तो हम ऐसी इमेजेस ले लेते हैं जिसका वाइट बैकग्राउंड हो और जिस पे कुछ लिखा हुआ भी ना हो। तो यहाँ पर एक हमें इमेजेस दिखाई दी है, इसको हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर हमारी इमेजेस ये आ चुकी है। अब ये फाइल आ चुकी है पीएनजी में। आपको इमेजेस का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी इमेज पीएनजी में होगी, 10 MB में होगी, तो आपकी ये सेलेक्ट हो जाएगी। पर आप और यहाँ ऐड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कीवर्ड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐड शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन भी लिख लेते हैं, ऐड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमने चैट जीपीटी पे लिखवाया था। अब चैट जीपीटी पे कैसे लिखवाया है, अब मैंने जो किड्स की हम प्रोडक्ट डाल रहे हैं, किड्स का प्रोडक्ट डाल रहे हैं, हमने लिखा किड्स लाइटिंग,
म्यूजिकल टॉय कार, ऑपरेटेड ऑटोमेटिक मूविंग कार, 09 स्टंट 360 रोटेशनल कार बॉक्स साइज। इसका साइज लिख दिया है और इंच में लिख दिया है। अगर सेंटीमीटर में आप लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में भी आप लिख सकते हैं, और इसका मैंने वेट भी लिख दिया है कितना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी किया, फिर से हम वापसी आए, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा यहाँ पर एड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया है। क्या करेगा, ये अपने हिसाब से इसको सेट करेगा। अब देखते हैं अब ये हमको लेकर कहाँ जाता है। अब ये आ चुका है आइटम पर, अब ये आ चुका है यहाँ पर। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, अब ये बोल रहा है अपलोड अप टू 3 इमेज टू जनरेट कंटेंट ऑप्शनल, यानी कि 3 इमेज है, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इमेज के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, JPG PNG 10 MB मैक्सिमम फाइल साइज, ये आपका फाइल साइज है, ये आपकी होनी चाहिए। और आप जनरेट कंटेंट पर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर। मगर इसमें एक बात और है, अगर आप यहाँ पर अपलोड इमेज कर देंगे तो आपकी अभी इमेज अपलोड हो जाएगी। और आप अगर इसको जनरेट करेंगे, जनरेट पर क्या आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर से इसका सारा डिस्क्रिप्शन तैयार कर देगा और अपने हिसाब से इसका नाम नूम सब निकाल देगा। तो हम जनरेट पर क्लिक करेंगे, तो जनरेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं थोड़ा टाइम लेता है। आप इसको बार बार टिक टिक मत करना, ना बटन दबाना बार बार, उससे क्या होगा, ये हैंग हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर एडिट का भी ऑप्शन है। अगर आप इसको यहाँ पर आपने जो डाला है अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर एडिट करके फिर और कुछ ऐड करना चाहो, आपके कुछ याद आ जाए तो आप उसको यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और ये आपका प्रोडक्ट टाइप आ चुका है। कन्फर्म करने में ये थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि जब भी आप कन्फर्म करेंगे, सेव इस ड्राफ्ट करेंगे और या सबमिट करेंगे तो ये टाइम लेता है। और टाइम लेने पर आपको बार बार इसके साथ हलचल मत करनी है, हलचल नहीं करनी है। तो दोस्तों देखो ये आ चुका है इसका यहाँ पर। अब ये टॉयज़ वगैरह रिकमेंडेड ब्राउज नोड्स जो इसने दिए हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसका देख सकते हैं, अगर इसका सही है तो आप इसके हिसाब से चल सकते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो कोई रिमोट का नहीं है। 90% लोग यहीं पर फंस जाते हैं और यहीं पर से उनकी लिस्टिंग ख़राब होती चली जाती है। अगर आपने यहीं पर ध्यान दे लिया ना तो आपकी लिस्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका सिस्टम और लिस्टिंग सही रहेगी। तो यहाँ पर टॉयज़ गेम, टॉय व्हीकल, फिंगर टॉयज, स्कूटर और आप देख सकते हैं। और यहाँ पर है टॉयज़ गेम्स, टॉय व्हीकल, फिंगर टॉयज, बाइक। और यहाँ पर और बहुत सारी है, अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो कैटेगरी आई है टॉय एंड गेम्स, टॉय व्हीकल, कार्स एंड रेस कार। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो है ना इसके हिसाब से सही है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ वेरिएंट्स का भी एक ऑप्शन आता है। इसमें आप वेरिएंट्स भी डाल सकते हैं, क्या इसमें कितने वेरिएंट्स है आपके पास। तो इसमें हमारे पास वेरिएंट्स तो नहीं है, मगर इसमें कलर है हमारे पास। इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कलर पर टिक कर देंगे। टिक भी आपको एक मरतबा ही करना है। देखो ऑटोमेटिक ही आएगा यहाँ पर, ये देखो ऑटोमेटिक आता है। तो यहाँ पर हमने इस कलर पर टिक कर दिया है। और ब्रांड नेम जेनेरिक, देखो दोस्तों ब्रांड नेम अगर आपका है तो ब्रांड नेम आपका डालना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आपको ब्रांड नेम डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको जेनेरिक पर क्लिक कर देना है। वैसे तो जैसे कि मैं आपको बता के चल रहा हूँ ना शुरू से ही, आपको ये सही सही लिख लेना है। ऊपर का जो आपका टाइटल है ना इसको सही से लिख लेना है जैसे जैसे मैंने बताया है, तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ऑटोमेटिक ले लेगा कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट किस टाइप का है। तो सेव इस ड्राफ्ट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है।
यहाँ पर कंप्लीट ड्राफ्ट हो चुका है। अब हम सबमिट कर देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। और ओके पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक मर्तबा सबमिट कर देना है और ये थोड़ा टाइम लेगा, बड़ी स्पेलिंग में कर लेते हैं। तो मल्टीपल कलर हो चुका है, हम इसको ऐड कर लेंगे। ये हमारा ऐड हो चुका है। अब आपको ऐसे ही कर लेना है जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। ये एक वेरिएंट्स हो गया है और आपका सेल प्राइस हो चुका है। यहाँ पर मल्टीपल आपका ये हो चुका है और आपका यहाँ पर देख लेना है। ये हमारे आपको ये UPC ENGT इन पर किसी पर भी आपको क्लिक नहीं करना है। और यहाँ पर आपको आइटम कंडीशन दिखाई दे रही है। मैं इसको इधर करके दिखा दूँ आपको। आपको ऑफर अभी कोई नहीं करना है और आपको आइटम एंड कंडीशन पर देख लेना है आइटम आपके पास कितने पीस बचे हुए हैं और आइटम हमारा न्यू है या पुराना, ये यहाँ से मांग रहा है। और सेलेक्ट यहाँ पर भी हमको न्यू कर देना है, ये भी न्यू करना है, ये भी न्यू करना है। अब ये INR पूछ रहा है योर प्राइस। यहाँ पर हमने 399 रख लिए हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी कर देंगे इसकी। क्वांटिटी हम करेंगे इसकी फ़िलहाल 6 पीस। ये 6 पीस कर दिए हैं हमने। प्रोडक्ट डिटेल्स में जाते हैं, वापसी, और यहाँ पर हम क्योंकि कस्टमाइजेशन, यहाँ पर हमको नो पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर नो पर क्लिक करके इस तरह से हमको टारगेट देख लेना है। ये किड्स बॉय गर्ल्स। मॉडल नंबर है 09 अस्टन 360। तो यहाँ पर आ चुका है मैन्युफैक्चर, यानी कि हमारा मॉडल वर्ष है 2026 कर देंगे हम अब इसको, क्योंकि 2026 चल रहा है। और रिमोट कंट्रोल लेड स्पेशल फ्यूचर, तो रिमोट कंट्रोल नहीं है ना, तो इसमें हम करेंगे ऐड मोर। इसको हम कटिंग कर देंगे। दोस्तों सही सही लिख लेना है जो इसका है, यानी कि हमारी जो ये प्रोडक्ट है वो रिमोट कंट्रोल नहीं है, ये बगैर रिमोट। स्पेशल फ्यूचर, इसका फ्यूचर क्या है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसके फ्यूचर हम यहाँ पर से उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके फ्यूचर लिख रखे हैं। तो फ्यूचर हम यहाँ पर से इसके सारे इसमें से ऐड कर लेंगे चैट GPT से, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर एज रेंज डिस्क्रिप्शन 3 वर्ष एंड अबव, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 3 वर्ष से कम नहीं चला सकता तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष एंड अबव लिख लेना है। मटेरियल प्लास्टिक है, नंबर ऑफ आइटम 1 है, आइटम टाइप नेम है रिमोट कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, आइटम टाइप हो गया 09 ऑटोमेटिक कार, सब्जेक्ट कैरेक्टर व्हीकल हो गया, पार्ट नंबर हो गया 09, आइटम किड्स टॉय, और सब ब्रांड हो गया आपका किड्स लाइटिंग म्यूजिकल टॉय कार। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा सही है। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ रहा है लिखा हुआ, मगर इसमें हम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, यूआर स्टेट उत्तराखंड इंडिया, तो कॉन्टैक्ट नंबर हम इसमें रहने देंगे। और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पावर ऑफ सोर्स है, यहाँ पर ऑफ बैटरी से चलेगा ऑपरेटेड, और यहाँ पर है किड्स टॉय कार एक, तो इसमें और रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन मोड। तो दोस्तों ये रिमोट कंट्रोल तो नहीं है, तो इसको हम रिमोट कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पर से इसको भी काटेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक हम इसको कर देंगे। जो आपका सिस्टम में दिखाई देगा ना दोस्तों, उसको वही करना है, आपको चेंज करने हैं, यूँ नहीं है कि आपको सबमिट कर देना, क्योंकि मैं पहले से लिस्टिंग कर रखी है इसलिए ही दिखा रहा है। तो यहाँ पर यूनिट काउंट है 1, यूनिट काउंट टाइप हो गई काउंट,
ठीक है दोस्तों, यूनिट काउंट टाइप या क्वांटिटी हो गई इस तरह है ना। देखो ये काउंट है तो काउंट आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर है आपका मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर हमने दोबारा से चेक कर लिया है हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर थी कहाँ नहीं थी। आपको भी ऐसे ही दोबारा से चेक कर लेना है और नीचे आकर सेव इस ड्राफ्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर आपको सबमिट का ऑप्शन आता है और फिर आपको सबमिट दबा देना है। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेता है इसलिए आपको ये बार बार दिखाई देता है। तो दोस्तों जहाँ पर ये आपको एक वेरिएंट्स के ऊपर एक इशू दिखाई दे रहा है ना, आपको सारे इशू इसी तरह से सही करने हैं। वेरिएंट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है, हम इसको भी सही करेंगे। जैसे प्रोडक्ट डिटेल्स में दिखाई दे रहा है इशू, अब हम प्रोडक्ट डिटेल्स में आ चुके हैं क्योंकि वेरिएंट्स का जो ये इशू दिखाई दे रहा था, प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी, आइकन सा बना हुआ आ रहा था जिस तरह प्रोडक्ट में आ रहा है, इसी तरह हम इसको डिस्क्रिप्शन में से करेंगे। इसमें स्पेशल कैरेक्टर डाल रखे हैं फ्यूचर वाले में। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आइकन डले हुए हैं, जैसे कार का फोटो है तो कार की इमेज डली हुई है, लाइट लिखा हुआ है तो लाइट, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है। तो हम उसको ना ख़त्म कर रहे हैं, जो स्पेस एक्स्ट्रा है आपको भी एक्स्ट्रा स्पेस ख़त्म कर देने, क्योंकि अमेज़ोन इनको नहीं लेता। देखो जैसे बल्ब का एक आया था ना ये लाइट का, तो हमने इसका आइकन को ख़त्म कर दिया है। अब म्यूज़िक का आया है, इसको हमने ख़त्म कर दिया। इसी तरह आपको भी इसी तरह जैसे डिस्क्रिप्शन में हुआ, टाइटल में हुआ, ये जो है ना अमेज़ोन की कैटेगरी से बाहर होता है, अमेज़ोन इनको लेता नहीं है। और इसलिए आपकी ये जो आइकन से बने हुए आ रहे थे ना हमारे ऊपर, तो वो इसलिए आ रहे थे। अब हमारे ये सब ख़त्म हो जाएंगे, अब हम इनको ख़त्म कर देंगे ना तो सब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सेव इस ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर दिया है। और अब देख सकते हैं अब हमारी लिस्टिंग सबमिट हो चुकी है। आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अमेज़ोन पर और फीडबैक देख सकते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। अगर कोई परेशानी हुई होगी तो आप अपना फीडबैक देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी आपके सामने लिस्टिंग अमेज़ोन की करके दिखाई है, उस लिस्टिंग को आपने सही से समझ लिया होगा, मुझको उम्मीद है। और अगर आपको कोई भी डाउट रह चुका हो लिस्टिंग के पर्पज़ से या आपको कुछ समझ में ना आए तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप करोगे और मुझको अपनी परेशानी बताओगे कि क्या समझ में नहीं आया है, क्या हमको प्रॉब्लम है, तो दोस्तों मैं कमेंट का जवाब दूंगा। और आपकी लिस्टिंग अगर कोई पेंडिंग में पड़ी है मैं उसको भी सही करा दूंगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक और आपके कमेंट से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, तब तक के अपना ख्याल रखें।